अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वेब 3.0। इस वीडियो में हम वेंडिंग मशीन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। वेंडिंग मशीन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी कि वेंडिंग मशीन किस तरह काम करती है। किसी भी टाइप की मशीन है, लेट सपोज बिस्किट्स की है, कोक की है या कुछ जूसेस वगैरह हैं, डोनट्स हैं, जो भी मशीन है आप उसमें सम अमाउंट ऑफ मनी उसमें एंटर करते हैं और इन रिटर्न में वो आपको वो प्रोडक्ट दे देती है जिसकी भी वेंडिंग मशीन है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसका जनरल स्ट्रक्चर मैंने बना लिया है। इसमें हम स्टेट वेरिएबल ऐड करेंगे। पहला वेरिएबल हम ओनर का बना लेते हैं, जो कि इस मशीन का ओनर है। उसके बाद हम मैपिंग बनाएंगे। मैपिंग में आपको पता है कि डाटा की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। मैपिंग को हमने की एड्रेस दे दी है और वैल्यू यूनिट दी है और इस मैपिंग का नाम हम रख लेते हैं डोनट बैलेंस। अब हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही दफ़ा रन होता है एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट। जो भी से वैल्यू दे देते हैं वो इसमें स्टोर हो जाती है। तो हम इससे सबसे पहले ओनर इज इक्वल टू MSG डॉट सेंडर, इसमें जो भी वैल्यू होती है उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। तो हम बता देंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट को जो डिप्लॉय कर रहा है MSG डॉट सेंडर वो ओनर है और ओनर कोई चेंज नहीं कर सकेगा, एक ही ओनर रहेगा। और उसके बाद हम ये बताएंगे डोनट बैलेंस अपनी मैपिंग को कॉल कर लेंगे और इसकी की एड्रेस दिस ये हमने पहले भी यूज़ किया है। ये हमें बताता है कि हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में टोटल बैलेंस क्या है। इट मीन्स के हमारे डोनट बैलेंस कितना है, इस वक्त 10 है। लेट्स सपोज हमारी मशीन में 10 डोनट्स हैं, तो ये वैल्यू हमने सेट कर दिया कंस्ट्रक्टर में। एक फंक्शन बना लेंगे गेट वेंडिंग मशीन बैलेंस के नाम से। ये फंक्शन हमें बेसिकली शो कर देगा कि वेंडिंग मशीन में टोटल कितना बैलेंस है, यानी कि टोटल कितने डोनट्स पड़े हैं। इसको पब्लिक कर देंगे। व्यू आपको पता है कि व्यू का मतलब होता है इंटरेक्ट करना वेरिएबल्स के साथ। रिटर्न्स इसको करवाएंगे यूनिट वैल्यू, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड यूनिट है और हमने ऊपर भी जो कंस्ट्रक्टर में वैल्यू दी है वो 100 में दी है और ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए इसको यूनिट टाइप हमने बताई है। इसके अलावा आपको इस कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी पॉइंट की समझना है कि पब्लिक व्यू या रिटर्न्स हमने क्यों लगाया है, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में सॉलिडिटी का कंप्लीट कोर्स मौजूद है, आप वो देख लीजिए। आपको हर कॉन्सेप्ट की बहुत ही क्लियरली समझ आ जाएगी। उसके बाद हम रिटर्न करवा लेंगे कि हमारी वेंडिंग मशीन में कितना बैलेंस है। ये तो सिंपल सा एक फंक्शन हो गया। फिर उसके बाद एक और फंक्शन बना लेते हैं। ये फंक्शन करेगा क्या कि ये रीस्टॉक कर देगा हमारी प्रोडक्ट को, यानी कि इस वक्त हमारी प्रोडक्ट डोनट है, तो जब डोनट की क्वांटिटी लेस रह जाए, अगर ओनर चाहता है कि इसमें दोबारा से डोनट्स ऐड कर दे मशीन में, तो वो ये फंक्शन को कॉल करेगा। तो इस फंक्शन का नाम हम रीस्टॉक रख लेते हैं और इसे आर्गुमेंट दे दिया यूनिट अमाउंट का, यानी कि अगर अमाउंट ऑफ डोनट्स लेस हो गए हैं तो उसे ऐड करने के लिए वो अमाउंट ऑफ डोनट ऐड कर दे, रीस्टॉक कर दे इस फंक्शन को कॉल करके। इसको हमने पब्लिक कर लिया है। अब ये फंक्शन हमने रीस्टॉक कैसा बनाया है कि इसे कोई मतलब जनरल पब्लिक इसे रन ना कर सके, इसे सिर्फ ओनर ही रन करे, क्योंकि मशीन ओनर की है और रीस्टॉक भी सिर्फ ओनर ही करे। तो उसके लिए हम चेक लगाएंगे, रिक्वायर की कंडीशन लगाएंगे इसमें कि MSG डॉट स्टैंडर्ड शुड बी इक्वल टू ओनर, यानी कि जो इस मशीन का ओनर है वही इस फंक्शन को रन कर सकेगा। ये हमने कंडीशन लगाई है। अगर कोई और इस फंक्शन को कॉल करेगा तो एरर आ जाए कि यू आर नॉट ओनर। इस फंक्शन को हमने एक आर्गुमेंट दिया है अमाउंट का, यानी कि जितनी भी उस ओनर ने ऐड करनी होगी अमाउंट वो ऐड कर सकता है, इसलिए एक आर्गुमेंट दिया है इसको। अब हमने अपनी मैपिंग में ऐड करवा लेनी है अमाउंट, जो भी ओनर ऐड कर रहा है उसके लिए मैपिंग को कॉल करेंगे दिस प्लस इक्वल टू अमाउंट। तो ये लाइन क्या कर रही है, ये डोनट का बैलेंस अपडेट कर देगी। प्लस और अपडेट करने का काम है इस लाइन का। आपको समझ आ ही गया होगा। इस लाइन में बेसिकली हमने अपनी मैपिंग को कॉल किया है और उसके बाद मैपिंग को जब भी कॉल करते हैं तो सबसे पहले हमने की बतानी होती है, जो हमने यहाँ पर की बता दी है। और उस की ने क्या किया कि उसके अगेंस्ट बैलेंस, उसके अगेंस्ट जो यूनिट की वैल्यू थी उसको प्लस कर दिया, प्लस इक्वल टू कर दिया। और यही काम हमने अपनी मैपिंग में यहाँ किया है। ये देखिए मैपिंग की एड्रेस है और वैल्यू यूनिट है, और वैल्यू हमने इसको क्या दे दिया अमाउंट, यानी कि जो भी इसमें वैल्यू आएगी वो उसमें प्लस हो जाएगी। और मैपिंग को जब भी कॉल करते हैं तो की के साथ करते हैं कॉल, और की को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट शो करती हैं एरे को, और एरे में मल्टीपल डाटा स्टोर किया जाता है। उसके बाद एक और फंक्शन बना लेते हैं परचेज का, ताकि जो भी डोनट्स को परचेज करना चाहे तो वो परचेज कर ले। फंक्शन लिखेंगे और इसका नाम परचेज ही रख देते हैं। इसमें एक आर्गुमेंट दे देंगे अमाउंट का। लेट सपोज उसे कितने डोनट्स चाहिए, पब्लिक कर देंगे
और पेएबल करेंगे इसको, क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और हम इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो ये फंक्शन ईथर रिसीव करेगा, इसलिए इसको पेएबल करेंगे। जो भी फंक्शन ईथर रिसीव करे उसे पेएबल करना होता है। इसके बाद हमें इसमें भी कुछ चेक लगाने होंगे रिक्वायर की कंडीशन से। ये लाइन मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या है। इस लाइन का मतलब ये है, इसमें हमने प्राइस भी सेट कर दिया डोनट्स की कि 100 वे एक डोनट की प्राइस है। तो जिसने भी परचेज करनी है उसके पास इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन अमाउंट उसके पास होनी चाहिए। अमाउंट मीन उसके पास ये वैल्यू उसके पास होनी चाहिए। और MSG डॉट वैल्यू एक ग्लोबल वेरिएबल है जो सॉलिडिटी में यूज होता है जब भी आप फंक्शन को ईथर रिसीव करवा रहे हैं तो पेएबल, और ईथर की वैल्यू क्योंकि हमने डिफाइन किया तो इसलिए MSG डॉट वैल्यू को हमने यहाँ यूज किया है। और ये जो मेथड है ये सॉलिडिटी में आपको जब भी क्वांटिटी के साथ अमाउंट सेट करनी होती तो इसी मेथड से लिखा जाता है। अब इसमें एक और रिक्वायर की कंडीशन लगाएंगे। वो रिक्वायर की कंडीशन करेगी क्या, वो ये चेक करेगी कि कस्टमर ने जितनी क्वांटिटी ऑर्डर की है डोनट्स की, मतलब लेट सपोज अगर वो 10 डोनट्स खरीदना चाहता है तो क्या मशीन में उतने डोनट्स हैं भी या नहीं। अगर उतने डोनट्स हैं तो ही वो परचेज कर पाए। तो रिक्वायर की कंडीशन लगा लेते हैं। इसमें हमने अपनी मैपिंग को कॉल किया डोनट बैलेंस। तो इस लाइन का मतलब ये है कि हमारे मशीन में जो डोनट्स पड़े हैं वो ग्रेटर होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए उस अमाउंट से जो कि कस्टमर ने परचेज करनी है। अगर हमारे पास डोनट लेस हैं मशीन में और ओनर ज़्यादा परचेज करना चाहता है तो एक एरर आ जाए, नॉट इनफ डोनट्स, एरर शो हो जाएगा कस्टमर को। इसके बाद हम एक और काम कर लेते हैं। अब ये लाइन क्या करेगी कि जो भी अमाउंट कस्टमर ने परचेज कर लिया है तो वो हमारी जो डोनट की मशीन है उसमें से वो अमाउंट लेस हो जाए। लेट सपोज उसने 2 डोनट ऑर्डर किए हैं तो 2 डोनट हमारी मशीन में से लेस हो जाए। तो ये लाइन ये काम करेगी, लेस कर देगी। और एक और लाइन ऐड कर लेते हैं, ये हमारी लास्ट लाइन है। ये करेगी कि जो हमारा MSG डॉट सेंडर है, इस वक्त हमारा MSG डॉट सेंडर कौन है, जो इस फंक्शन को कॉल कर रहा है परचेज के फंक्शन को, यानी कि कस्टमर इस फंक्शन के लिए MSG डॉट सेंडर है, उसके अकाउंट में इस अमाउंट को प्लस कर देगी क्योंकि उसने डोनट खरीदे हैं तो उसके अमाउंट में प्लस हो जाएगा और हमारी मशीन से लेस हुए तो हमारी मशीन में लेस हो जाएगा। ऊपर वाली लाइन ओनर के लिए। हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ। अब हम इसे कंपाइल करके डिप्लॉय कर लेंगे। ऑटो कंपाइल पर क्लिक हुआ हुआ है, अब हम इसे डिप्लॉय कर लेते हैं और इसको टेस्ट कर लेंगे। यहाँ से ओनर का फंक्शन रन करेंगे तो ये हमें बता देगा ओनर कौन है। यहाँ हमारे पास अकाउंट में 10 एड्रेस मौजूद होते हैं, लेकिन इस वक्त अभी ऊपर वाला फर्स्ट एड्रेस सिलेक्ट हुआ हुआ है तो यही हमारा ओनर है। हमने इसी से कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया है। और ये इस फंक्शन को गेट वेंडिंग मशीन बैलेंस के फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो हमें दिखा देगा कि अभी हमारी वेंडिंग मशीन में 100 डोनट्स मौजूद हैं। और जो इससे डोनट बैलेंस का फंक्शन मौजूद है ये बेसिकली हमारी एरे है। हमारी एरे में ये दिखाएगी कि कौन से एड्रेस के अगेंस्ट कितने डोनट्स हैं, यानी कि जितने भी कस्टमर्स ने डोनट्स खरीदे हैं ये उनके एड्रेस को स्टोर करेगी यूनिट के अगेंस्ट। तो अभी हम सबसे पहले रीस्टॉक का फंक्शन रन करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज अगर हमने अपने रीस्टॉक के फंक्शन को रन करने के लिए इसमें 10 डोनट्स मज़ीद ऐड करवाए, इसमें यूनिट में वैल्यू दी है क्योंकि हमने इसे आर्गूमेंट ही यूनिट में दिया था और इसे रीस्टॉक पे क्लिक कर दिया तो हमारा फंक्शन सक्सेसफुली रन हुआ है। और अब हम देख लेते हैं कि हमारी वेंडिंग मशीन का बैलेंस कितना है। अब 110 हमारी वेंडिंग मशीन का बैलेंस हो गया है, पहले 100 था। इसी तरह परचेज का फंक्शन चला लेते हैं। ओनर ने एक डोनट खरीदना है तो उसके लिए उसको 100 वे चाहिए, तो यहाँ से आपने वे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ लिख देना है 100 वे यहाँ पर आपने लिखा और यहाँ पर परचेज में आपने लिखा 1 और इसे अब हम रन करेंगे तो देखिए हमारा फंक्शन सक्सेसफुली रन हो गया है। और अब हम अपनी वेंडिंग मशीन का बैलेंस चेक कर लेते हैं तो ये 109 हो गया है क्योंकि एक डोनट कस्टमर के पास चला गया है। पहले मशीन में 110 थे और अब 109 डोनट्स रह गए हैं। और अब हम अपनी एरे को चेक कर लेते हैं कि इस वाले अकाउंट में कितने डोनट पड़े हैं। यहाँ से अकाउंट को हमने कॉपी किया और यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। हमने अकाउंट को यहाँ से कॉपी किया और डोनट बैलेंस के एरे में इसको पेस्ट कर दिया। आप देखेंगे कि इस एड्रेस पर कितने डोनट्स हैं। इस एड्रेस पर एक डोनट है क्योंकि ये ओनर का एड्रेस नहीं है, ये कस्टमर का एड्रेस है और कस्टमर ने भी सिर्फ एक ही डोनट परचेज किया है तो उसके अगेंस्ट वो हमें एक डोनट ही शो करवा रहा है। तो आपने देखा कि हमारे सारे फंक्शन सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको इस कॉन्ट्रैक्ट की समझ आई होगी।
आप इस कॉन्ट्रैक्ट की खुद प्रैक्टिस कीजिए और सारे फंक्शंस रन करके देखिए। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आती, लेट सपोज कंस्ट्रक्टर क्या है, msg.sender क्या है, एड्रेस दिस क्या है, व्यू रिटर्न क्या है, ये किस तरह वर्क करते हैं सॉलिडिटी में, तो आप मेरा सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीट कोर्स देखिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपको हर कीवर्ड की समझ आ जाएगी, हर वेरिएबल की आपको समझ आएगी, उसमें बहुत डिटेल में मौजूद है हर चीज़। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।